साथ साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है उसमें इंडिया ने आज बल्ले बल्ले कर दिया। आज इंडिया छा चुका है, इंडिया ठा करके छाया भाई साउथ अफ्रीका जैसी जायंट बैटिंग को, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए इजी विन हो सकती है अगर इंडिया यहां से डोमिनेट करता है। 300 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगा देता है। पड़ोसी मुल्क में भी एक मैच चल रहा है नाज़रीन, साउथ अफ्रीका और भारत मध्य मुकाबिल हैं और भारत लेकिन व्हाट अ बॉलर जी, बूम बूम बुमराह। हमने पहले भी कहा था सारे बॉलर एक तरफ, बुमराह एक तरफ, आप लोग नहीं मानते। बुमराह भी क्या चीज है यार, मतलब कि एक तो बॉलर तो खतरनाक है ही है, साथ अब बंदा भी खतरनाक हो गया है। जो उसने बाबूमा को बोला अबे बोना है ये आगे डैश, वो जो उसने लाइन बोली वो इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर सर्कुलेट कर रही है, हर एक का अपना पीओवी उसके ऊपर आ रहा है। हर क्या क्या कमाल बॉलिंग किया भाई, आज क्या कमाल किया था। नहीं भाई कमाल नहीं, लाजवाब की है, लाजवाब कर दिया, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि बम्बूजल्ड कर रहा है, बैम्बूजल्ड। सही बात है, आउट क्लास कर दिया साउथ अफ्रीका की इतनी बड़ी इतनी जेंट बैटिंग का हशर। लग रहे हैं बुमराह इज लीथल, ये कंफर्ट बुमराह ने दिया, इन दोनों को अलाउ किया कि आप खुल के बॉलिंग करो। तो बुमराह तो वैसे ही बहुत लीथल है, स्किल सेट उसका बहुत ही अमेजिंग है, वो तो हिलने नहीं देता, अच्छी विकेट पे नहीं हिलने देता। क्योंकि उनका एक्शन ऐसा है, वो बहुत बहुत मुश्किल एक्शन है, वो उनके अपने लिए भी बहुत मुश्किल एक्शन है। अपने लिए इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उनको वो इंजरी हो जाती है उनको बार बार, वो इतना डिफिकल्ट एक्शन है उनका, ठीक है ना। तो वो बॉलिंग वाला एक्शन है ही नहीं है। कड़ छोड़ी है इस सरफेस के ऊपर। बड़े दिनों से इस वाले बुमराह का इंतजार था, हर कोई कह रहा था बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह ये नहीं कर रहा, बुमराह वो नहीं कर रहा। लो जी आ गया बुमराह अपनी फॉर्म के अंदर, और एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां जी ये कहा जा रहा था कि 4-4 स्पिनर खेल रहे हैं तो स्पिन ओरिएंटेड होगा, लेकिन स्पिन शिन तो छोड़िए, यहाँ तो रेल पेल पेसर्स ने ऐसी लगाई जैसे तो शायद साउथ अफ्रीका सोच भी ना रहा हो। क्योंकि अगर सोच रहा होता तो कगिसो रिबाडा को ऐसा नहीं होता कि वो इस स्कीम ऑफ थिंग में खिलाता नहीं। मैं तो भैया आज के मैच के अंदर हैरान था कि ये जसप्रीत बुमराह करना क्या चाह रहा है। कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते, ये बुमराह की क्लास है टेस्ट क्रिकेट में। और पहले ही दिन के अंदर मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड करके रख दिया। बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे भाई, मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, विकेट्स लेके चला गया, उसके साथ भाई जसप्रीत बुमराह गेंद 3 विकेट्स। भाई सिराज की इनस्विंग और जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स का दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। 10 ओवर के अंदर 50 हुआ था, वहां पे एकदम से इंडिया बॉलर्स ऐसे कमबैक करते हैं, बुमराह ही कमबैक करता है, बुमराह ही कमबैक करता है। और बुमराह क्या करता है, बुमराह एडन मार्करम, रियान रिकल्टन को आउट करता है, उसके बाद कुलदीप यादव आता है वो आउट करता है, एकदम से विकेटें गिरती हैं। और हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका जो कि एक अच्छा खासा स्टार्ट उनको मिला, उसके बावजूद साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया 159 के ऊपर। बुमराह ने लिए 5 मोहम्मद सिराज से सीख लो, अब घंटों शाहीन अफरीदी पर्ची है, हारिस रऊफ उससे बड़ी पर्ची है, हसन अली इनकाबूब उससे बड़ी पर्ची। खतरनाक किस्म की बॉलिंग करी है इंडियन बॉलर्स ने। बुमराह तो मतलब भाई कंप्लीट बॉलर बन जाता है जब भी टेस्ट फॉर्मेट आता है, जब भी टेस्ट फॉर्मेट में वो बॉलिंग करता है। सामने आप देख सकते हैं, मतलब भाई एक किक नॉमिनी आ रही है, 12 ओवर डाले और भाई मतलब इतने कम रन दिए और अगला 3 विकेटें ले गया। उसके बाद कुलदीप यादव हो, मोहम्मद सिराज, मतलब कंसिस्टेंसी अगर आपको सीखनी है तो सिराज से सीखें। अगले को शुरू में विकेट नहीं मिलनी थी, लेकिन अगला बोला यार मैं लाइन तो लाइन पे अपनी फोकस करता हूँ, भाड़ में गई विकेटें, और जब मिली तो इस तरह से सिराज को विकेटें मिली। दोस्तों जहां दुनिया बोल रही थी कि यार बुमराह अब पहले जैसी बॉलिंग नहीं करा सकता, बुमराह का दौर चले गया, इस तरह की बातें कर रहे थे लोग, तो उन लोगों को बुमराह ने बताया कि भाई मेरा नाम है जसप्रीत बुमराह और मैं अभी भी पहले जैसी बॉलिंग कर सकता हूं। और वही बताया, जहां देख सकते हो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी और शुरुआत भी इतनी बेहतरीन हुई ना साउथ अफ्रीका की, बिना विकेट खोए 50 रन बना लिए थे। उसके बाद बुमराह ने जो कहर बरसाया भाई, एक के बाद एक विकेट ले गए। देख सकते हो किस तरह से 27 रन देके 5 विकेट लिए उन्होंने। फिर से बताया कि भाई इंडिया की पिच में मैं सबसे खतरनाक बॉलर बन जाता हूँ। भाई आसान नहीं होता किसी फेसर के लिए 5 विकेट लेना, वो भी इंडिया की पिचों में, क्योंकि स्पिन को मदद करती है भारत में विकेट, फेसरों के लिए नहीं। पर बुमराह वहां भी कमाल कर देते हैं इंडिया की पिचों में। देख सकते हो किसी को बोल्ड मार रहे, किसी को कैच आउट करा रहे, इस तरह की बॉलिंग हो रही थी। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रहा था कि बुमराह को कैसे खेले। और जहां कुलदीप यादव ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, भाई साहब छोटा डॉन को आउट करा है साउथ अफ्रीका के कप्तान को, जो टेस्ट मैच का बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। वहीं पे जब सिराज आए थे आज बॉलिंग कराने, उनका दिन अच्छा नहीं था, पर सिराज ने बताया कि भाई मैं एक बेहतरीन बॉलर हूँ। उसके बाद सिराज ने कमबैक करा
और 2 विकेट ले गया और साउथ अफ्रीका की टीम को 159 रन में ऑल आउट कर दिया। जहां साउथ अफ्रीका की टीम लग रही थी एक टाइम 300 प्लस तो कम से कम बनाएगी जिस तरह की शुरुआत हुई थी, पर बुमराह ने वो करने नहीं दिया और 5 विकेट लेके साउथ अफ्रीका को 159 में ढेर कर दिया। अब इंडिया को बस यहाँ से 300 प्लस स्कोर बनाना है और इंडिया आराम से मैच जीत जाएगी। और हर कोई इंडिया की बॉलिंग की तारीफ कर रहा है। भाई इंडिया से जितना नामुमकिन है भाई इंडिया की विकेटों में। कड़ छोड़ी है इस सरफेस के ऊपर। बड़े दिनों से इस वाले बुमराह का इंतजार था। हर कोई कह रहा था बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह ये नहीं कर रहा, बुमराह वो नहीं कर रहा। लो जी आ गया बुमराह अपनी फॉर्म के अंदर और एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां जी ये कहा जा रहा था कि 4-4 स्पिनर खेल रहे हैं तो स्पिन ओरिएंटेड होगा, लेकिन स्पिन शिन तो छोड़िए, यहाँ तो रेल पेल पेसर्स ने ऐसी लगाई जैसे तो शायद साउथ अफ्रीका सोच भी ना रहा हो, क्योंकि अगर सोच रहा होता तो कगिसो रिबाडा को ऐसा नहीं होता कि वो इस स्कीम ऑफ थिंग में खिलाता नहीं इस सरफेस के ऊपर। लेकिन यार वेल डन टू शुभमन गिल, इस बंदे की कैप्टनसी में, रेड बॉल कैप्टनसी में जितनी जल्दी मेच्योरिटी आती जा रही है ना, दैट इज एक्सेप्शनल। बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और जिस तरह उसने अपने बॉलर्स को मैन्यूवर किया, ही राइटली वाज थिंकिंग एज अ बैटर, क्योंकि कप्तान तो है लेकिन साथ में एक बल्लेबाज भी है। ईडन गार्डन एक ऐसा सरफेस है जिसको उसको पता है, या बड़ी क्रिकेट उसने खेली है केकेआर से भी। जिस तरीके से शुभमन गिल ने बैटर्स के ऊपर जिन बॉलर्स को लगाया, मुझे ऐसा लगा कि शुभमन गिल ये डिसीजंस बैटर बन के ले रहा है, उस फ्रेम ऑफ माइंड में जाके ले रहा है कि अगर मैं बैटिंग कर रहा हूं तो वो कौन से ऐसे स्पेसिफिक बॉलर्स होंगे जो कि मुझे तंग करेंगे। और यही राइट स्ट्रैटेजी थी कि टेंडम में बॉलिंग कराइए, क्योंकि आपके पास 2 पेसर हैं, 4 स्पिनर हैं और चारों पेसर की इस इनिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पेयर अप करके चलें कि किस पेयर को आपने टेंडम में बॉलिंग करवानी है, ताकि साउथ अफ्रीका जो कि अर्ली ऑन एक तेज इंटेंट स्कोरिंग के साथ आया था, वो तेज इंटेंट स्कोरिंग भी रुक जाए और साथ में वो पार्टनरशिप्स भी बिल्ड ना कर सकें, क्योंकि अब एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी के अंदर साउथ अफ्रीका तब से ही आ गया था जैसे ही वियान मुल्डर का विकेट आके कुलदीप यादव ने लिया और गेट्स ओपन हो गए वहां से। लेकिन फिनोमिनल कैप्टनसी, एक्सीलेंट बॉलिंग एंड अमेजिंग बॉडी लैंग्वेज, दिस इज द कोर एलिमेंट्स जो कि किसी भी टेस्ट टीम को चाहिए होते हैं सामने वाली टीम के ऊपर डोमिनेशन हासिल करने के लिए। और एग्जैक्टली इस सेशन के अंदर वैसा ही हुआ जो कि शायद लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि होता क्या है कि जब 3-4 ओवर के एक स्पेल में एक बॉलर विकेट ना ले तो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं और फौरन शक व शुबात आना शुरू हो जाते हैं, यार ये तो फॉर्म में नहीं है, यार ये तो वो हो गया। थोड़ा सा सब्र किया करो, सब कुछ होगा, इत्मीनान के साथ होगा। और इत्मीनान के साथ सिर्फ 49 रन ऐड हुए सेशन के अंदर और इंडिया 5 विकेट लेने में कामयाब हो गया है, 154 फॉर 8। और अब इस पहले दिन 2 सेशन के खात्मे के बाद इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स की जो कमांड है वो अब इंडिया के हाथ में। इंडिया शुड रैप देम अप एज सून एज पॉसिबल। टेल से रन नहीं करवाने हैं दोस्तों, टेल से रन नहीं करवाने। अभी हम टेल से डसे बैठे हैं। पूरी ऊपर की क्रीम बैटिंग लाइनअप निकल चुकी है। एक कोई एक क्रिस्टियन स्टब्स है जो कि इस वक्त बुरी तरीके से फंसा हुआ है। 64 बॉलों में 15 रन, जिसमें 1 बाउंड्री, तो यानी 63 डिलीवरीज के अंदर सिर्फ 11 रन क्रिस्टियन स्टब्स ने बनाए हैं। और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपना अगला सिंगल लूंगा कहां से, मैं अपने आप को ऑफ स्ट्राइक कैसे करूंगा। क्रिस्टियन स्टब्स तो वाइड बॉल में एक अलग ही फिनोमेना लग रहा होता है, लेकिन वेट बॉल के इस फॉर्मेट के अंदर, स्पेशली आज की इनिंग्स में, स्टब्स तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो स्टक होके रह गया है। इसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी बॉल को डिफेंड करना है, कौन से बॉल पे मैंने अटैक करना है। जब आप 2 धारी तलवार की तरह डबल माइंडेड थॉट के साथ उतर आते हैं ना मैदान के अंदर, तो फिर हर दूसरा बॉल ऐसा लगता है कि अब आपने विकेट दी तो तब आपने विकेट दी। बट एक्सीलेंट सेशन। मेरे ख्याल से इस सेशन के बाद इंडिया अपने ऊपर और वो मजीद सेल्फ बिलीव करेगा कि ज्यादा से ज्यादा 10-15 रन और बैटिंग हमारी आ गई। बुमराह भी क्या चीज है यार, मतलब कि एक तो बॉलर तो खतरनाक है ही है, साथ अब बंदा भी खतरनाक हो गया है। जो उसने बाबूमा को बोला, अबे बोना है ये आगे डैश, वो जो उसने लाइन बोली वो इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर सर्कुलेट कर रही है। हर एक का अपना पीओवी उसके ऊपर आ रहा है, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है।
लेकिन इसके ऊपर मेरा क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का ये पहला टेस्ट मैच कोलकाता के अंदर था। यकीन करेंगे जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ, एडन मार्करम और रियान रिकल्टन जिस तरीके से मार लगा रहे थे, रियान रिकल्टन और एडन मार्करम तेज खेल रहे थे। 10 ओवर के अंदर साउथ अफ्रीका का 50 हो गया हुआ था। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि साउथ अफ्रीका को बड़ा इजी विकेट मिल गया। कुछ लोग तो ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट कर रहे थे कि 400 लोडिंग फ्लैट विकेट इंडिया ने बना दिया। लेकिन होता क्या है कि उसके बाद से एकदम गेम ही चेंज हो जाती है। जहां 57 के ऊपर कोई आउट नहीं था, 10 ओवर के अंदर 50 हुआ था, वहां पे एकदम से इंडिया बॉलर्स ऐसे कमबैक करते हैं। बुमराह ही कमबैक करता है, बुमराह ही कमबैक करता है। और बुमराह क्या करता है, बुमराह एडन मार्करम रियान रिकल्टन को आउट करता है। उसके बाद कुलदीप यादव आता है, वो आउट करता है। एकदम से विकेटें गिरती हैं। और हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका जो कि एक अच्छा खासा स्टार्ट उनको मिला, उसके बावजूद साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया 159 के ऊपर। बुमराह ने लिए 5 एक और 5 मिल गया बुमराह को। तो यहाँ पे बुमराह की तो तारीफ बनती है। बॉलर तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा बॉलर है। और हम देख रहे हैं कि वो मैचेस भी सारे लगातार खेल रहा है। तो उसकी जो कहता है ना बॉलिंग की खासियत में कोई जो कहता है ना कमी नहीं है। लेकिन जो उसने बावुमा को बोला, हम सबको पता है कि बावुमा जो है ना वो शॉर्ट हाइट प्लेयर है। होता क्या है कि एलबीडब्ल्यू अपील होती है, बुमराह अपील करते हैं, बावुमा जो होते हैं ना वो बच जाते हैं। तो ऋषभ पंत पीछे से खड़े होते हैं, तो ऋषभ पंत को कहते हैं अबे बोना भी तो है। कहने का मकसद ये था कि ऋषभ पंत कहता है ना ये ऊपर लगा, तो वो कहता है ये छोटा भी तो है ना, तो इसका छोटा जो होगा वो जो लंबा एक 6 फीट का प्लेयर होगा और एक 5 फीट का प्लेयर होगा। तो इससे आप खुद कंपैरिजन कर लें कि अगर उसको बॉल ऊपर लग रहा है तो कोई लंबे बल्लेबाज को वो जो बॉल होगा वो नीचे लगेगा। तो उसका कहने का मकसद ये था कि रिव्यू लिया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक वर्ड भी यूज किया गया, वो नहीं मैं बोल रहा,